टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 5 का सेमेस्टर 2 साइंस का, और चैप्टर का नाम है नेचुरल डिजास्टर। आशा करते हुए मेरी ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगी। अगर तुम लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब दैविक उपदा या फिर प्राकृतिक उपदा। When our life is in harmony with nature, things seems to be smooth and pleasant. When living things on earth become victims of nature's fury, we say that a natural disaster has happened. हम लोग का जीवन स्मूथली चलता रहता है पर अचानक क्या होता है, कम आ जाता है या फिर साइक्लोन आ जाता है, तूफान आ जाता है, तब क्या होता है हम लोग के लाइफ में हम लोग का लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जिस पे हम लोग का इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर में डिस्ट्रॉय ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेचुरल डिजास्टर से हम लोगों को क्या लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या होता है, बर्बादी होता है, सब तहस नहस कर जाता है नेचुरल डिजास्टर होने के टाइम। सम सच डिजास्टर व्हिच माइट इफेक्ट आवर लाइफ आर अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, साइक्लोन, टाइडल वेव एंड ड्रॉट। और इनमें से कुछ नेचुरल डिजास्टर का नाम दिया हुआ है, जैसे भूकंप, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, फ्लड मतलब बाढ़, साइक्लोन मतलब चक्रवात, जब ऐसे एकदम बहुत तूफान देता है और ऐसे घूम के एक बहुत जोर का ऐसा हवा आता, तूफान आता है और सब कुछ उड़ा के लेके जाता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है, उसे साइक्लोन कहते हैं। टाइडल वेव, जब नदी या सागर से क्या होता है, बहुत बड़ा वेव निकलता है, उसे टाइडल वेव कहते हैं, जैसे सुनामी आया था वैसा। और ड्रॉट मतलब सूखा। अर्थक्वेक, अभी हम लोग भूकंप के ऊपर पढ़ेंगे। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ। भूकंप क्या है, एक जोर का झटका होता है जो एकदम धरती को हिला देता है। और ये सब होता है क्योंकि हम लोग के ज़मीन के अंदर में बहुत सारा क्या मिनरल्स वगैरह है, वो सब का वाइब्रेशन होने के वजह से, एकदम बहुत गहरे अंदर एक वाइब्रेशन होने के वजह से हम लोग के ऊपर का सरफेस भी क्या होता है, हिलना शुरू होता है। These vibrations release great energy and can cause the ground to quiver. ये वाइब्रेशन क्या करता है, बहुत एनर्जी रिलीज करता है और इसलिए हम लोग का धरती बहुत क्या होता है, जोर से हिलना शुरू होता है, शेक करना शुरू होता है। Earthquake of high intensity often cause great destruction on the earth surface। और कभी कभी बहुत जोर का जब भूकंप आता है, लोग का ऊपर में अर्थ सरफेस में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा तबाही हो जाता है। जैसे रिसेंटली अभी हम लोग का टर्की में हुआ है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्या टूट गए हैं और लाखों लोगों की मौत हो गई है। द अर्थ्स upper layer, the crust is made of large and small plate।
हम लोग का अर्थ का ऊपरी सतह जो है वो बहुत छोटे बड़े प्लेट से मतलब छोटा छोटा ऐसा प्लेट बना हुआ है। द layer of the earth under the plate are hot and in a molten state because the core below is extremely hot। धरती के जो अंदर एकदम कोर पार्ट मतलब एकदम धरती के जो मिडिल पार्ट है वो एकदम क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट है और जिसके वजह से बाकी वो लिक्विड स्टेट में है, मॉल्टन है। दिस लेयर अंडर द प्लेट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये प्लेट के नीचे जो भाग है वो कॉन्स्टेंटली क्या, जो कि ये लिक्विड में है, ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, मूव करता है, हिलता रहता है। यूजुअली सच मूवमेंट कॉज द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर, और जनरली क्या होता है, ये जब मूवमेंट होता है तब ये प्लेट मतलब स्मूथली क्या करता है, अगेंस्ट एक दूसरे से अगेंस्ट क्या करता है, मूव करता है, पर स्मूथली। हाउएवर एट टाइम द मूवमेंट बिटवीन द प्लेट कैन बी सडन गिविंग रेज ऑफ टू अर्थक्वेक, और तभी ये जब प्लेट हिलता है तभी क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। When the ground shakes, house, building and bridge shake। जब धरती हिलता है तो साथ में हम लोग का घर, बिल्डिंग्स और ब्रिज वगैरह सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। Floods and cyclone। In most places in our country, it rains heavily during the monsoon season. There is so much water in the river that in many of them the water level rise above the bank. The water flow into nearby land causing the flood। और क्या होता है, हम लोग के भारत में, हम लोग के देश में ऐसा बहुत सारा जगह है जिसमें मानसून के टाइम मतलब बरसात के टाइम क्या होता है, बहुत ज़ोर से बारिश होता है और जिसके वजह से सारे नदियाँ क्या होता है, भर जाते हैं, नदी के पार के ऊपर से, नदी के ऊपर से आ जाते हैं, और तभी क्या होता है, जो नदी के पास जो गांव होता है, शहर होता है, उसमें पानी चला जाता है और बाढ़ आ जाती है। द वाटर फ्लो इनटू द नियर बाई लैंड कॉजिंग द फ्लड, और सारा पानी, नदी या सागर का पानी सारा ऊपर आ जाता है और शहरों में या गांव में चले जाते हैं, और उसके वजह से घर, फिर सड़क, फिर खेती और लोगों की प्रॉपर्टी में भी डैमेज आ जाता है, ख़राब हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन आर गेट अफेक्टेड, और इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी में भी रुकावट आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन, हम लोग संपर्क नहीं कर सकते हैं इजीली। फिर वाटर सप्लाई में, पानी के सप्लाई में, खाने वाले पानी भी में भी कमी आ जाती है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर एंड ड्रिंकिंग वाटर, और उसके वजह से, बाढ़ के वजह से क्या होता है, खाने में भी कमी हो जाता है, फिर शेल्टर, रहने के जगह में भी दिक्कत आ जाता है, फिर पीने का पानी में भी दिक्कत आ जाता है। दिस लीड एन अनहाइजेनिक कंडीशन रिजल्टिंग इन डिजीज लाइक कॉलेरा एंड मलेरिया, और इसके वजह से क्योंकि चारों तरफ क्या हो जाए, पानी ही पानी हो जाता है, सारा बाहर के जितना गंदगी है शहर में आ जाता है या फिर घरों में आ जाता है, तो फिर क्या होता है, इसके वजह से डिजीजेस मतलब क्या, कॉलेरा, मलेरिया, ये सब भी बीमारी फैलते हैं उस टाइम। इन कोस्टल एरिया फ्लडिंग इज़ ऑफन कॉज बाय साइक्लोन, और ज़्यादातर जो कोस्टल एरिया, नदी के पार किनारे जो जगह है, उसमें ज़्यादातर साइक्लोन के वजह से फ्लडिंग होता है, मतलब तूफान, एकदम तूफान होता है, उसके वजह से बाढ़ आ जाती है। ए साइक्लोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड विद अ वेरी हैवी रेन, और साइक्लोन क्या है, साइक्लोन एक बहुत जोर का हवा होता है और साथ में जोरों का बारिश भी होता है।
The strong wind caused the destruction on land and high wave in the sea which cause flooding. और strong wind के वजह से क्या होता है मिट्टी में भी मतलब एकदम इतना ज़्यादा हवा होता है कि सारा तहस नहस कर देता है। और इसकी वजह से नदी में या फिर सागर में क्या होता है बड़ा बड़ा लहर उठना शुरू होता है और जिसके वजह से फ्लड मतलब बाढ़ आ जाते हैं। ए फ्लड और ए साइक्लोन कैन बी प्रिडिक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। और ज़्यादातर हम लोग के वैज्ञानिक क्या करते हैं साइक्लोन ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से ही जानकारी दे सकते हैं। वार्निंग एंड एडवाइस आर गिवन टू द पीपल रिपीटेडली ओवर रेडियो एंड टीवी। और हम लोग का जो वैज्ञानिक है वो लोग जब भाप लेते हैं कि साइक्लोन आ रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं टीवी या रेडियो से लोगों को पहले से ही आगाह कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं। द पीपल बिकम अलर्ट एंड रेडी फॉर द सिचुएशन। और लोग क्या हो जाता है पहले से ही सतर्क हो जाते हैं सिचुएशन को फेस करने के लिए। They even to the safer place for like a flood or a cyclone shelter. Fishermen are advised to not to go into the sea. और क्या करते हैं लोग क्या करते हैं कभी कभी जब देखते हैं सिचुएशन पहले ही जब उन लोग को जानकारी मिल जाते हैं तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं सेफर जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर साइक्लोन या फ्लड इफेक्ट ना करे वो लोगों को। ये लोग अपना जितना भी सामान है जितना ज़रूरी सामान है उसे लेके सेफ जगह पे चले जाते हैं। और फिर फिशरमैन जो मछुआरे हैं वो लोगों को भी सतर्क किया जाता है कि वो लोग नदी या सागर के किनारे ना जाए।